आप लोगों को लग रहा होगा कहीं मैंने कुकिंग चैनल तो स्टार्ट नहीं कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल कर रहा था, कॉफ़ी पीने की तैयारी की तो लगा कि चलिए आप लोगों से बात की जाए थोड़ी सी। और उसी बात करने के क्रम में कुछ ऐसा हुआ इस ट्रैवल के दौरान कि मैंने कुछ चीज़ महसूस की। जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं और जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं और आपको कौंधाती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं। बात बीच में ही रह गई थी, पॉज करना पड़ गया, कुछ एक्टिविटी होने लगी पीछे से। तो जब आप ट्रैवल करें, मैं बोल रहा था जब हम ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं और हमें लगता है हमने इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं इन चीज़ों को। तो उस एंगल पर थोड़ा बात करने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। और वो टॉपिक आज का रखते हैं मन। मन की बातें करेंगे। मन में क्या होता है, हम मन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मन हमें किस तरह से कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है कि हम सुबह का अलार्म लगाते हैं और हम उठना चाहते हैं मगर हम उठ नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? उसमें भी कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में मैसेज गया नहीं है, कॉन्शियस माइंड तक ही हम सीमित रह गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। इस टॉपिक पर बहुत लंबा वीडियो में कॉन्शियस सब कॉन्शियस बहुत लंबा वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। मैं उस पर अब ना जाते हुए, जिस चीज़ को करने की मनाही की जाती है, जिस चीज़ को करने से रोका जाता है, हमें वो चीज़ बार बार करने की इच्छा होती है। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ना लेते हुए क्रोध को मन में लेता हूँ कि हमें अगर एंगर से, बचपन से हम छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं ज़्यादा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। गुस्सा करना एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी को भी गुस्सा आ सकता है और किसी को भी गुस्सा आता है। इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, मगर हम उनको बार बार बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप गुस्सा मत कीजिए। बड़ों को बोलते हैं आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, गुस्सा कम किया कीजिए। क्या यह संभव है कि हम गुस्से को कंट्रोल कर सकें? संभव नहीं है। आप दबा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कब तक दबाएंगे? दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे। कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब गुस्सा फूटेगा और विकराल रूप ले लेगा। जिस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ बहुत विकराल रूप में बाहर निकल के कई बार बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो क्या करें? गुस्सा करते रहें? कैसे कंट्रोल करें? ये भी तो मुद्दा है ना। जैसे काम वासना की बात करते हैं, बड़े बड़े संत हो गए हैं लोग, और संतों की बात कीजिए, मोह माया से दूर रहिए, काम वासना से दूर रहिए। क्या संभव है काम वासना से दूर रह पाना? बोलना बहुत आसान है, क्या संभव है? जो नेचुरल है उससे आप दूर कैसे रह सकते हैं? उसको दबाएंगे 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 तो किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट करेगा और समस्या खड़ी कर देगा। एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी एंसेंट कहानी है और इसमें कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हम इस बहस में ना जाएं कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। 3 पृथ्वी से संतों को चुना गया देवताओं द्वारा, अलग अलग क्राइटेरिया थे, उसके साथ चुना गया और उनको स्वर्ग बुलाया गया। ये सारे संत कर क्या रहे होते हैं? कोशिश तो यही है ना कि स्वर्ग जाना है, वो किसी भी धर्म के हों, सबको जन्नत नसीब चाहिए, सबको स्वर्ग पहुंचना है। तो 3 को चुना गया, कहा गया कि आप लोग स्वर्ग आइए। सॉरी, बीच बीच में कॉफ़ी पी रहा हूँ, मगर बहुत उस तरह का टॉपिक है नहीं, बड़ा ही सामान्य तरीके से समझने वाला मुद्दा है। इसको सामान्य तरीके से ही समझिए, थोड़ा गंभीर है मुद्दा, बीच में निरस्ता आ सकती है, मगर अंत तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा। तो तीनों को चुना गया और स्वर्ग बुलाया गया और उर्वशी को बोला गया। उर्वशी सबसे सुंदर महिला मानी जाती है इस जगत की। उनको बोला गया कि इन तीनों को रिझाना है और इन्हें अपने मुंह में फंसाना है तुम्हें। उर्वशी ने कहा कि इनका बैकग्राउंड क्या है? तो बताया गया संत हैं, कभी ये लोग मोह माया से दूर रहे हैं, काम वासना से दूर रहे हैं, क्रोध अहंकार से दूर रहे हैं। उसने कहा इन लोगों को मनाना बहुत आसान है, इन लोगों को मैं तुरंत फंसा दूंगी। देवताओं ने पूछा है वो कैसे? बोला अगर ये लोग तवायत खाने में बैठे होते, जीबी रोड वगैरह में बैठे होते तो इन लोगों को फंसाना मुश्किल था, क्योंकि रोज इनके आमने सामने सो चीजें गुजर रही हैं, मगर इनके अंदर इतनी ज़्यादा उसकी भूख बची हुई होगी, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस में नहीं पहुंचता, कॉन्शियस तक ही रह जाता है। किसी चीज़ को दबाने की आप कोशिश करते हो तो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचता हो, वो कॉन्शियस से दबाता चला जाता, कभी विस्फोट होता ही होता है। तो बोली ये लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, इस बैकग्राउंड में इन लोगों को फंसाना मेरे लिए बहुत आसान है। अब बुलाइए, मैं इन तीनों का ब्रह्मचर्य दूर कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं इन लोगों को
जो भी ये प्रवचन करते हैं उसके विपरीत इनको मैं प्रस्तुत करके आप लोगों के सामने रख दूंगी। देवताओं ने बुला लिया तीनों को बिठा दिया गया और उर्वशी ने डांस करना शुरू किया। माना जाता है उर्वशी बहुत अच्छा डांस करती हैं, ये मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है। उर्वशी ने डांस करना शुरू किया, तीनों को बहुत मजा आता। अरे वाह, हम तो यही कहते थे ना कि स्वर्ग में इस तरह का माहौल होता है, जन्नत में इस तरह का माहौल होता है। उर्वशी और इस तरह की बड़ी बड़ी देवता और इस तरह के उपासक लोग नाच करते हैं, परियां नाचती हैं, इस तरह की बातें लोग सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो उसने डांस करना शुरू किया उर्वशी ने, और ये लोग उसके मुंह में फंसते चले गए। इन लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, अरे वाह हमारे जीवन भर के तपस्या का फल मिला है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मगर धीरे धीरे उर्वशी ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और डांस करती रही, अपने कपड़े फेंकने शुरू कर दिए। एक कपड़ा फेंका, दो कपड़ा फेंका। एक संत ने टोका उर्वशी को, कहा ये नहीं चलेगा, तुम कपड़े नहीं उतार सकते, तुम्हें जितना डांस करना उतना करो। दूसरे संतों ने कहा कि तुम्हें समस्या है इसके कपड़े उतारने से, तुम अपनी आंख बंद करो, हमें कोई समस्या नहीं, हम तो आए ही हैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए। तो उन लोगों ने कहा यदि आपको समस्या है तो आप अपने कान बंद कीजिए, अपनी आंख बंद कीजिए, ये अपना डांस करना नहीं रोकेंगे और अपने कपड़े उतारने नहीं रोकेंगे। धीरे 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 उर्वशी ने डांस करना शुरू किया। एक ने अपनी आंख बंद की, मगर आंख बंद करने से चीजें खत्म हो जाएं तो लोग आंख बंद करके समस्या से दूर हो जाते, मगर ऐसा संभव नहीं है। जैसे उन्होंने आंख बंद किया, उनके मन में बहुत तरह की व्याधियां उत्पन्न होने लगी, वासना उत्पन्न होने लगी। पता नहीं अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा, अब तो आंख बंद कर ली, आंख खोल भी नहीं सकता, सोचेंगे क्या दूसरे संत मेरे बारे में, उर्वशी क्या सोचेगी, कोई ऐसी वैसी महिला थोड़ी है उर्वशी। और वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगे, बहुत परेशान, अंदर ही अंदर उनको क्रोध आने लगा अपने ऊपर। उनको लगने लगा कि मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने आंख बंद कर ली, वो दोनों एंजॉय कर सकते, वो लोग भी तो मेरे ही लेवल के संत हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता था एंजॉय। और वो परेशान होने लगे। उर्वशी ने अंत तक सिर्फ एक कपड़े छोड़े और बाकी सारे कपड़े उतार दिए। दूसरे संत ने कहा ये नहीं चलेगा। तो पहले संत ने कहा सेम समस्या तुम्हारे साथ भी है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है उसके कपड़े उतारने से और तुम्हें यदि वो परेशान कर रही है तो तुम्हारी समस्या उसकी समस्या नहीं है, उसका तो यही काम है कि वो कपड़े उतारे और वो नृत्य दिखाए हमें। तुम्हें प्रॉब्लम, तुम आंख बंद करो, तुम कान बंद करो। उर्वशी ने अपने नृत्य दिखाती रही और दूसरे संत ने भी अपनी आंख बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए। मगर आंख कान बंद करने से इनकी भी स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी। लगा अंदर ही अंदर फट जाएगा दिमाग इनका, अंदर ही अंदर सोचने लगे उसने अगला कपड़ा भी उतार दिया होगा, अगला भी देख ही लेता, जीवन भर कभी मौका नहीं मिला, स्वर्ग आया था, इतना बढ़िया मौका मिला था, ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी थी, क्यों मैंने ऐसा अपनी झूठ मूठ की कोरी कल्पना, कोरे ज्ञान के चक्कर में उससे मैंने आंख बंद कर लिया। अंतिम संत बचे, उर्वशी ने अपना अंतिम वस्त्र भी उतार दिया। उन संत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो इंजॉय भी कर रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे। उर्वशी ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो उर्वशी को उन्होंने कहा, उन संत ने कहा कि तुम्हारी स्थिति में वो कपड़े तुम्हारे लिए तुम्हारा तन ढकने का एक तरीका होगा, मेरे लिए तो जो मांस तुमने धारण कर रखा है वो भी तुम्हारा वस्त्र ही है, तुम चाहो तो इसको भी नोच कर फेंक दो, मुझे उसमें भी समस्या नहीं। उस उर्वशी ने जाकर उस संत के सामने जाकर के माथा टेक लिया, कहा मैं आपके टक्कर का मैंने संत नहीं देखा। इस लेवल पे पहुंच जाना यही ईश्वर के प्राप्ति का माध्यम है। इस लेवल पे यदि आप जमीन पर रह के पहुंच गए हैं या आसमान में पहुंच गए हैं तो आपको कोई समस्या, कोई किसी तरह की व्याधि, किसी तरह का काम, मोह, माया, क्रोध परेशान ही नहीं कर सकता। तो क्या हमें उस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए? मगर पहुंचे कैसे उस स्थिति तक? मुद्दा तो ये है, कहानियां बहुत सुना दी, सिचुएशन बता दिया, हमें गहराई से सोचने की जरूरत है कि यह इसका उत्पन्न कहां से हुआ है, क्रोध उत्पन्न कहां से हो रहा है, काम, वासना, मोह, माया उत्पन्न कहां से हो रही है। यदि हम इस चीज को ढूंढ लें तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। कभी आपको बहुत तेज गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आए, उसको दबाने की जगह कोने में बैठ जाइए, रूम बंद कर लीजिए और सोचिए कि इसका उद्भव कहां से हुआ। क्या आज का ये गुस्सा है? 10 साल का गुस्सा है? 20 साल का गुस्सा है? क्या बचपन से आपको रोका नहीं गया था इस गुस्से को निकालने से, जो आज फाइनली निकल के इतने प्रबल रूप में, विकराल रूप में आ गया है? सोचिए कहां से जन्म लिया इस गुस्से ने, कहां कहां इसने जाकर के ठोकरें नहीं खाई थी, कहां कहां इसको रोका नहीं गया था, कहां कहां कंट्रोल नहीं किया गया था इसे। कहीं ऐसा तो नहीं उस कंट्रोल करने की वजह से ये ज्यादा विकराल और ज्यादा विराट रूप ले लिया इसने?
अगर इसको बचपन से नहीं रोका गया था, धीरे धीरे हमें समझाया गया होता कि हम इसकी गहराई में जाके सोचे कि हमें गुस्सा गुस्सा आया कहाँ से। कई बार एक कप के टूट जाने से घर में कलह हो जाता है, मगर उसको समझने की कोशिश की जाए, कहीं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 बार 15 बार ऐसा हुआ था और उसको हमने धीरे 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 दबाया, अलग अलग तरीके से इसको रोकने की कोशिश की, उसके बाद इसने अंदर ही अंदर घर बना लिया। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस में चला गया होता हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता, वो सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारी बुरी आदतें सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाई जिसको उसको बदल दिया जाए। जैसे वो संत के साथ हुआ, संत ने अपने ऊपर कंट्रोल करते करते, उन दोनों की स्थिति अभी उतनी मैच्योर नहीं थी जितने तीसरे वाले की थी, उसने अपने आप को कंट्रोल करते 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 गहराई में उतरते उतरते अपने अंदर इतने अंदर उतर चुके हैं वो कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी महिला ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। उनके लिए तो ढका हुआ शरीर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नग्न शरीर है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि नग्न है। इसके ऊपर भी तो चमड़े की एक लेयर है, इसके अंदर भी तो हड्डी है, तो कैसे आप नग्न हो सकते हैं? और अगर नग्न है तो वातावरण में जो व्याप्त इन्वायरमेंटल प्रेशर है, ऑक्सीजन है, एयर है, वो भी तो आपको एक आवरण दे रहे हैं। ये अगर इतनी गहराई में चले जाएं, इतनी गहराई में उतर जाएं, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो कभी अगली बार जीवन में कभी कोई गलत काम करने की इच्छा, या अगर आप किसी ने बताया है कि ये गलत है, तो उसमें सोचिएगा ऐसा मुझे करने की इच्छा हुई क्यों, हो क्यों रही है, और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों गुस्से पे ही ये काम कर लेते हैं। कभी भी गुस्सा है, बड़ा तेज गुस्सा है, तुरंत जाकर के कमरे में कोने में बैठिए, सोचिए ये गुस्सा आपको इतना गुस्से में क्यों ला रहा है। ये नेचुरल है, गुस्सा आना नेचुरल है। सोचिएगा कभी काम वासना किसी ऐसी महिला को देख के आपके मन के अंदर कुछ इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो, तो सोचिएगा उस समय ऐसा क्यों हुआ, क्या क्यों आपको इस भावना को रोकने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, रोक रहे हैं आप पाएंगे कि उसका समाधान आपके अंदर ही है, और धीरे धीरे जैसे आप गहराई में कूदेंगे तो आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिलेगा। और भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, मैं जहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस और बनाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में।